तो आइए बड़ी खबरों के साथ खबरों के सफर का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर जोशीमठ से, जहां एक बार फिर से कुदरत का कहर देखने को मिला है। यहां सेलांग गांव के पास एक 4 मंजिला होटल ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कैसे मात्र 3 सेकंड के अंदर ये 4 मंजिला होटल खाई में समा गया। दरअसल ये सब पहाड़ पर हो रही लगातार बारिश की वजह से भूस्खलन के कारण हो रहा है। इसके साथ ही यहां अब 66 केवी की विद्युत लाइन प्रभावित हो गई है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर मलबा आ गया। एनटीपीसी की 11,000 वॉट लाइन खतरे की जद में है। सेलंग गांव के लिए भविष्य में भी खतरा है। हालांकि पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ताश के पत्तों की तरह खाई में गिर गया ये होटल, 4 मंजिला होटल। तो जोशीमठ में कुदरत का कहर देखने को मिला। तस्वीरें आपके सामने। तो देखते ही देखते चंद सेकंड में, चंद पलों में 4 मंजिला होटल खाई में पलट गया। तो पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। 66 किलोवाट की विद्युत लाइन भी प्रभावित हो गई। तो लगातार हो रही बारिश से लैंडस्लाइड हो रहे हैं और लैंडस्लाइड की घटनाओं से लोग कह सकते हैं। एक और तस्वीर आपके सामने, आप देखिए किस तरह से ये जो गेट है वो भी वहां से गिर गया। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि क्या स्थिति होगी यहाँ के लोगों की। कभी भी कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है, इसीलिए लोग भी सावधानी बरत रहे हैं। वहीं प्रदेश में बाढ़ बारिश का कहर जारी है। नदियां उफान पर हैं, जिससे कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि कई जगह बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर 6 अलग अलग जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वाराणसी की है, जहां गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के पार चला गया है, जबकि सहायक नदी वरुणा भी उफान पर है। वहीं प्रशासन अलर्ट पर है। दूसरी तस्वीर है चंदौली की, जहां गंगा के विकराल रूप की तस्वीर सामने आई है। और तीसरी तस्वीर गाजीपुर की है, यहां भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। तमाम दूसरी नदियां भी उफान पर हैं। यहां बाढ़ का पानी शहर तक आ जाने से नाव चलाई जा रही है। और चौथी तस्वीर जालौन से सामने आई, यहां यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में बाढ़ आ गई है। पांचवी तस्वीर कानपुर की है, यहां गंगा और पांडु नदी उफान पर है, जिससे तटीय क्षेत्रों में लोग पलायन करने को मजबूर हैं। छठी तस्वीर कानपुर देहात की है, यहां नदी में आई बाढ़ से किनारे बसे गांव के लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। तो अगर वाराणसी की बात करें तो गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु को पार कर चुका है। वहीं सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी उफान पर है। नक्खी घाट इलाके में लोगों के घर डूब चुके हैं, साथ ही बुनकर इलाकों में पानी भर गया है। लोग छतों पर आसरा लिए हुए हैं। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं वाराणसी में, जहां खतरे के बिंदु को पार कर गया है गंगा का जलस्तर और लोगों के घर भी पानी में है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है। इसी के साथ ही वरुणा नदी, सहायक नदी वरुणा का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देखिए आपके सामने ये जो रेलिंग है वो वरुणा कॉरिडोर की रेलिंग है। ये पूरी तरह से जल में विलीन है और किनारे का ये नक्खी घाट क्षेत्र है और ये जो किनारे के मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। तो इन मकानों में जो रहने वाले लोग हैं उनको कहा गया है कि आप यहाँ से बाहर जाकर कहीं और शरण ले लें। अगर आपके पास इंतज़ाम नहीं हो तो सरकार और प्रशासन उनके लिए इंतज़ाम किए हुए है। लोग परेशान हाल हैं इन घरों में। जिस तरह से नदी का पानी घुसा हुआ है, कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी अब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। आने वाले दिनों में अभी जल का बढ़ाव और भी होना है, लिहाजा आम जनता अभी और भी परेशान होती नजर आएगी। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। और गंगा वरुणा नदी के बाद बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का अधिकारियों ने निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों के साथ एनडीआरएफ की टीम भी मौजूद रही और वहां पर किस तरह की परिस्थितियां हैं, किस तरह के हालात में लोग जी रहे हैं, उसकी 2 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। गंगा वरुणा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे जहां नजर जा रही है वो पानी पानी नजर आ रहा है। और निरीक्षण करते अधिकारियों की तस्वीरें, जो बोट लगाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। लोगों तक जरूरी सामान मुहैया कराया जा रहा है और जो लोग फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।
और अब खबर इटावा से, जहां चंबल के बाद यमुना नदी में आई बाढ़। शहर से लगे हुए प्रसिद्ध ऐतिहासिक सिद्धपीठ मंदिर काली वाहन मंदिर में भी यमुना के बाढ़ का पानी घुस गया। 5 दिन में यहां चंबल नदी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। वहीं चंबल का जलस्तर कम होने के बाद अब यमुना नदी का जलस्तर बढ़ने लगा है, जो कि खतरे के निशान को पार करता हुआ बाढ़ के रूप में शहर किनारे बने अति प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर में घुस चुका है। हालांकि दर्शन करने वाले भक्तगण इसे देखकर खुश हैं। मंदिर प्रांगण की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से जो है भक्त उनके उत्साह में, उनके जोश में कोई कमी नहीं है। हालांकि बाढ़ जैसे हालात हैं और मंदिर परिसर भी पानी पहुंचने की गवाही दे रहा है। आप देख सकते हैं लोगों के घुटनों तक पानी है, और लेकिन श्रद्धालु वहां पर पूजा अर्चना करने अब भी आ रहे हैं। वहीं प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर लगातार तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। हालांकि दोनों नदियां अब भी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर नीचे हैं। नदियों के जलस्तर बढ़ने की जो रफ्तार है, उससे यह आशंका जताई जा रही है कि दोनों नदियां रविवार की सुबह तक खतरे के निशान को पार कर जाएंगी। दोनों नदियों में आई बाढ़ के पानी ने अब कछारी इलाके को डुबोना भी शुरू कर दिया है। तटवर्ती इलाकों के सैकड़ों मकानों में बाढ़ का पानी घुस गया है। कई सड़कों और रास्तों पर पानी भर चुका है। सबसे ज्यादा दिक्कत गंगा पार इलाके के बदरा और सनौटी गांव जाने वाले लोगों को हो रही है। तो कानपुर देहात में तेज बारिश से आई बाढ़ ने नदियों के किनारे बसे गांव की मुसीबत बढ़ा दी है। जहां एक तरफ बारिश ने नदियों को उफान पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो वहीं ग्रामीण इलाकों में रहने वालों के सामने भी रहने और खाने की विकराल मुसीबत खड़ी हुई। ऐसे आवागमन के लिए उनकी सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमने नाव की व्यवस्था कर रखी। जैसे वहाँ हमने 2 बड़ी नावें, एक नाव पर कम से कम 25 लोग बैठ सकते हैं, कम से कम मैक्सिमम 30 जा सकते हैं। तो उन 2 नावों को मैंने वहाँ चालू कर रखा है। इसके अलावा भी छोटी नावें लगा दिया है, किसी को आने जाने कोई दिक्कत न हो। और जिन लोगों के नीचे जिनके अपने नीचे मकान से थोड़ा पानी उसमें उनके घर पे गिर गया या चला गया, उन्हें टीलों के ऊपर ले जा करके अथवा जो विद्यालयों में उनको शिफ्ट कर दिया गया। टीलों में जो है उनके रहने के लिए हमने वहाँ पर पालथीन अथवा तिरपाल की व्यवस्था दिलवा दी। उधर जालौन में यमुना, चंबल और बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, और साथ ही राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े गए 17 लाख क्यूसेक पानी ने कई गांवों को अपने आगोश में ले लिया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही का मंजर और पानी ही पानी नजर आ रहा है। 80 किलोमीटर के क्षेत्र में 50 से ज्यादा गांव डूब चुके हैं। वहीं प्रशासन लगातार राहत बचाव कार्य में जुटा हुआ है। सबसे ज्यादा लोग कालपी और रामपुरा के क्षेत्र में बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। एसडीआरएफ की टीमों के साथ आर्मी की बटालियन भी लोगों की जान बचाने के प्रयास कर रही है। वहीं अब यहां सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के जवान, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लोगों को सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाने का काम कर रही हैं। कुठौंत और कालपी इलाके में सेना के साथ राहत टीमें मुस्तैद हो गई हैं। जालौन की 2 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से बाढ़ प्रभावित तक नाव के जरिए पहुंच रही हैं राहत बचाव टीमें और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। तो वहीं इस राहत बचाव कार्य में अब सेना भी जुट गई है। तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान भी लोगों की मदद कर रहे हैं। तो जालौन में भारी बारिश और नदियों में बढ़े पानी के बीच कुछ युवक मौत की छलांग लगाने से भी नहीं चूक रहे हैं, और ऐसे ही कुछ युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में युवक खतरनाक स्टंट लगाते हुए नजर आ रहे हैं। युवक उफनती नदी में छलांग लगा रहे हैं। आप देखिए किस तरह से मौत की छलांग यहां पर लगाई जा रही है। जालौन से ये तस्वीरें सामने आई हैं। बेहद ऊंचाई भरे पुल से गहरे पानी में ये युवक छलांग लगा रहे हैं। वहीं लखनऊ में अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार का बुलडोजर एक बार फिर चला है। यहां सिंचाई विभाग की सरकारी संपत्ति पर बड़ी तादाद में अवैध रूप से सेल कब्जा कर यहां बिल्डिंग का निर्माण किया गया, जिस पर आज बुलडोजर चलाया गया। यह कार्रवाई थाना पारा के महान रोड नेहरिया के पास सिंचाई विभाग की संपत्ति पर हुई। सिंचाई विभाग को विरोध का सामना भी करना पड़ा, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ कार्रवाई हो रही है, भारी सुरक्षा बल, पुलिस बल वहां पर तैनात है, और कार्रवाई के विरोध में लोग नारेबाजी करते भी नजर आ रहे हैं।
वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आए हैं। यहां इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जेपी नड्डा का भव्य स्वागत किया गया और इस दौरान ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक में उन्होंने सीएम योगी की जमकर तारीफ की, साथ ही विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान वैक्सीन से लेकर भ्रष्टाचार पर जेपी नड्डा ने वार किया। कई बार लोग मुझसे ताली बजाओ, मैंने कहा तुम क्या जानो इसका अर्थ क्या है। अगर समझ में आ जाता तो आपका राजनीति में ये हाल थोड़ी ना होता। ये हाल आपका इसलिए हुआ है कि आपने हर अच्छे काम को, ये बीजेपी की वैक्सीन है, आप फोटो खिंचा रहे हो लगवा करके, मैं बोलूँ इसमें दवा कौन सी है। ये मतलब हमको समझना चाहिए कि किस तरीके से ये राजनीति कर रहे हैं, कितनी छोटी मानसिकता लेकर के राजनीति और बरगलाने का काम कर रहे हैं। कितना बड़ा नुकसान किया इन्होंने देश का, ये बोल करके कि हमको तुमने गिनी पिग समझ रखा है? तो बिना तीसरी ट्रायल के तुम लोगों पर इसको इस्तेमाल कर रहे हो। हम भेड़ बकरी नहीं है, ये नेताओं ने कहा। आजकल मिलते हैं तो मैं पूछता हूँ लगवा ली वैक्सीन, बोले हाँ। मैंने कहा तो अब आप भेड़ बकरी है क्या है? इस तरीके का वातावरण, चर्चा होनी चाहिए, लोगों को मैदान में पूछना चाहिए कि बताओ 2014 में एग्रीकल्चर में कितना रुपया खर्च करती थी यूपीए की सरकार, पूछो उनसे और बताओ, और पूछो कि अब मोदी जी कितना खर्च कर रहे हैं। आपको जान करके खुशी होगी कि 2014 से पहले जितना एग्रीकल्चर खर्च होता था उससे दुगना आज भारत सरकार खर्च कर रही है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उस समय 1.21 लाख करोड़ खर्च होता था, आज 2.11 लाख करोड़ खर्च हुआ। इस बात को हमको समझना चाहिए। मैं अपने हिमाचल में बहुत अच्छा काम करता था, फैमिली प्लानिंग टॉप मोस्ट, लोगों को सुविधा देना टॉप मोस्ट, सब कुछ। लेकिन जब आंकड़े बिगड़ते हुए देखते था देश का, तो मैं पूछता था ये हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ये इतने अच्छे काम के बाद ये बीमारी कहाँ से लग रही है, कैसे ये नहीं हो रहा? तो पता चलता था कि हमारे यहाँ कुछ बीमारू राज्य है, कुछ बीमारू राज्य है, और उस बीमारू में यू होता था उत्तर प्रदेश, हर दृष्टि से बीमार। आज वो बीमारू राज्य अपने पांव पर सबल होकर के योगी जी के नेतृत्व में छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ रहा है और दूसरे नंबर पर खड़ा हो गया। इस बात को हमको समझना चाहिए। वहीं इस मौके पर सीएम योगी ने भी ब्लॉक प्रमुखों और जिला पंचायत अध्यक्षों को मिशन 2022 के लिए जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग क्षेत्र के एक एक लोग को पार्टी से जोड़ें, साथ ही ग्राम प्रधान क्षेत्रीय पंचायतों के साथ संपर्क में रहें। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा गांव, गरीब, किसान की पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जोड़कर चले। इस दौरान उन्होंने कोरोना से लड़ाई का जिक्र भी किया। दायित्व आपको प्राप्त हुआ है, ये केवल सम्मान नहीं है, बल्कि आगे की प्रोग्रेस इस पर निर्भर करेगी कितना ईमानदारी पूर्वक आप अपने इस दायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं। और उस ईमानदारी के साथ निर्वहन करने की प्रक्रिया, जब विकास के लिए पैसे की कमी नहीं, एक एक व्यक्ति को जोड़िए, क्षेत्र पंचायत समिति के प्रत्येक सदस्य को पार्टी के साथ जोड़ दीजिए, ग्राम प्रधानों के साथ संवाद बनाकर के उनको पार्टी के साथ जोड़ दीजिए। क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत और ग्राम पंचायत के बीच में एक बेहतर समन्वय हो, किन कार्यों को ग्राम पंचायत को करना है, किसको क्षेत्र पंचायत को करना है, किसको जिला पंचायत को करना है। और अगर इन कार्यक्रमों को लेकर के हम एक साथ आगे बढ़ेंगे तो वह मंत्र सार्थक होता हुआ पंचायती राज व्यवस्था में दिखाई देगा। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का भाव की धुरी आप सबको बनना होगा। जो संकट में सहयोगी है वही सच्चा साथी है। और संकट के समय में 80 करोड़ लोगों को बिना भेदभाव के राशन की सुविधा उपलब्ध करवाना, वृद्धजनों को बिना भेदभाव। और इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, ब्रॉन्ज के लिए बजरंग पूनिया का मुकाबला शुरू हो चुका है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, कुश्ती फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग के लिए
टोक्यो ओलंपिक में बजरंग पूनिया का मुकाबला शुरू। तो आपको बता दें, फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम वर्ग की कुश्ती के लिए शुरू हो चुका है मुकाबला। कजाकिस्तान के दौलत नियाज बेकोव से बजरंग पूनिया का मुकाबला। तो आज ब्रॉन्ज मेडल के लिए फ्री स्टाइल कुश्ती में 65 किलोग्राम भार वर्ग में मुकाबला कर रहे हैं बजरंग पूनिया। तो आज भी भारत को टोक्यो ओलंपिक से मेडल की दरकार है और एक तरफ बजरंग पूनिया का अहम मुकाबला शुरू हो चुका है। तो इस मुकाबले पर नजर बनी रहेगी और उम्मीद की जा रही है कि बजरंग पूनिया आज के बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है टोक्यो ओलंपिक से। एक बड़ी खबर आपको बता दें। चलिए, इस बड़ी खबर से पहले एक और खबर का रुख कर लेते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात पर बोले ओपी राजभर। इस वक्त की बड़ी खबर, स्वतंत्र देव सिंह ने मुझे बीजेपी में शामिल होने का ऑफर दिया, यह दावा है ओपी राजभर का। तो बीजेपी के ऑफर को मैंने ठुकराया, ओम प्रकाश राजभर का बयान इस वक्त की बड़ी खबर। तो टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, बजरंग पूनिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एक अच्छी खबर बता दें, 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया, इस वक्त की बड़ी खबर। तो बजरंग पूनिया के परिवारजन जो है, उनकी खुशी इन तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगी। उनके परिवार में इस मेडल को जीतने के लिए काफी खुशी देखी जा रही है, काफी उत्साह देखा जा रहा है, जो मैच पर लगातार नजर बनाए हुए थे। तो टोक्यो ओलंपिक से बड़ी खबर, बजरंग पूनिया ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता ब्रॉन्ज मेडल। तो भारत की झोली में एक और ब्रॉन्ज मेडल, एक और पदक। बजरंग पूनिया ने कजाकिस्तान के पहलवान को हराया, इस वक्त की बड़ी खबर। तो ओलंपिक से बड़ी खबर, टोक्यो ओलंपिक में भारत का एक और मेडल। 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में जीता ब्रॉन्ज मेडल बजरंग पूनिया ने। तो उनके परिवार में जबरदस्त उत्साह और जीत की खुशी देखी जा सकती है। तस्वीरें उनके घर से है, जहां पर मैच को देखने के लिए जो है लगातार टीवी स्क्रीन पर उनके परिवार के लोगों की नजर बनी हुई थी। और अब मुकाबला जो है वो खत्म हो चुका है और बजरंग पूनिया ने पदक भारत की झोली में डाल दिया है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। थोड़ी पढ़ोगे 2 मिनट में ले लियो, एकदम खुशी का माहौल है, अड़े रही हो शांति। कैमरामैन है ही नहीं इनका। तो पहली प्रतिक्रिया उनके परिजनों की बजरंग पूनिया के, क्योंकि देश के लाल ने एक मेडल जो है भारत की झोली में जोड़ दिया है, ब्रॉन्ज मेडल। आ गया, खूब खुश था भैया, खूब खुश। तो परिवार वाले बहुत खुश हैं, पूरा देश बहुत खुश है इस उपलब्धि पर। बजरंग पूनिया ने आखिरकार ब्रॉन्ज मेडल दिलाया देश को। खुशी बयान नहीं कर सकता, मैं बयान नहीं कर सकते। एक दिन पहले थोड़ी सी मायूसी लगी थी सुबह, यहाँ कोई नहीं, लेकिन मैं तो कल भी जीता मान रहा हूँ। आप तो आए सुबह, मैंने बोला था खाली नहीं होगा मेरे बेटा, खाली नहीं आएंगे। वो मेरी मेडल जीरो का रहा है, देख लो। ये पिताजी है बजरंग पूनिया। तो सुना आपने बजरंग पूनिया के लेकिन प्रतिक्रिया, ब्रोंज भी हमारे लिए गोल्ड के बराबर है। हमने देखा भाई की आंखों में आंसू आ गए थे खुशी की वजह से, क्या कहेंगे? ये खुशी के आंसू हैं, दुख के आंसू नहीं है। हम तो बहुत खुश हैं। बजरंग का ब्रोंज मेडल भी हमारे लिए गोल्ड मेडल है। यहाँ बजरंग की माता जी भी है, माता जी क्या कहेंगे, कितनी खुश है आज? बहुत खुश है भैया, बहुत खुश है। आदमी खेलता रहेगा, नहीं मेडल ले आता रहेगा। ठीक है भैया, मुझे सारे बंद कर। बेटे का स्वागत कैसे करने वाली हैं अब आप? बढ़िया करा भाई, बढ़िया करा। बेटे का स्वागत बढ़िया तरीके से करने वाली है भाभी, बेहद खुश है। और जैसे ही मैच जीते हैं बजरंग पूनिया, तो उनके भाई की आंखों में खुशी के आंसू थे, ये देखा गया साफ तौर से। और इस वक्त जाहिर सी बात है, घर में खुशी का माहौल है, काफी ज्यादा लोग यहाँ पर हरा चुका बजरंग इसको। आ गया पदक एक और भारत के लिए। देश ने जो बजरंग पे आस थी, भी गोल्ड की आस थी, लेकिन कुछ चोट के कारण नहीं कर पाया, लेकिन देश को ब्रॉन्ज दे दिया बजरंग। ब्रॉन्ज दे दिया, देखिए बहुत खुशी की बात है। आगे अब तो जश्न की भी तैयारियां, पूरा जश्न होगा, सब कुछ होगा। चलिए, तो परिजनों की जबरदस्त प्रतिक्रिया और सीएम मनोहर लाल क्या कह रहे हैं वो सुनते हैं। अभी खेल पूरा हुआ है और उसने उस मेडल को जीत लिया है और बहुत अच्छे प्रकार से वो खेला है। तो इस प्रकार से अपने देश के इस समय तक कुल 6 मेडल हो गए हैं, 2 सिल्वर और 4 कांस्य। और स्वाभाविक है, हरियाणा का योगदान
इसमें सर्वाधिक है हरियाणा के हमारे खिलाड़ी भी 120 में से 30 खिलाड़ी हरियाणा से गए हुए हैं और अभी भी और स्कोप है, हमें कुछ मेडल और भी मिलेंगे। अभी चोपड़ा, क्या नाम, नीरज चोपड़ा, ये भी जेवलिन थ्रो के अंदर अपना प्रदर्शन करने वाला, फाइनल में पहुंच गया है। आशा करते हैं कि वो भी एक अच्छी अपने जो गेम की जो उपलब्धि है वो करके देश के नाम वो करेगा। बजरंग पूनिया जैसे भी कांस्य पदक जीते हैं तो उनको जो हमारे यहाँ पॉलिसी में है, कांस्य पदक वाले को 2.5 करोड़ रुपए की राशि ये नगद दी जाती है, साथ में सरकारी नौकरी मिलती है और एक हुड्डा का प्लॉट जो है वो भी उसको 50% की कंसेशन रेट के ऊपर मिलेगा। और ये खुड्डन गांव झज्जर जिले का वहाँ का रहने वाला है। खुड्डन में भी जैसे हमने कल रवि दैया के उसमें एक सब सुविधाओं से युक्त एक इंडोर स्टेडियम ये बनाने की बात कही थी, तो खुड्डन में भी नए खिलाड़ियों को और वहाँ पर खेलने का मौका मिले और अपनी तज्ञता को बढ़ा सकें, तो वहाँ भी एक इसी प्रकार का सुविधाओं से युक्त एक स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम ये बनाया जाएगा। इस अवसर पर मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को, हरियाणा के लोगों को खास करके मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार खेलों में हरियाणा हमारा आगे बढ़ता रहे और देश में खेलों का हब हरियाणा बने। इसके लिए सरकारी तौर पर हर प्रकार की जो भी सुविधा, जो व्यवस्था हमको करनी होगी वो हम करेंगे। सीएम साहब, जो खिलाड़ी वापस जब लौटेंगे टोक्यो से, तो आपने कोई बड़ा कार्यक्रम करके उनके लिए सम्मान समारोह करने का, तो ये इनामी राशि आप देने जाएंगे उसी वक्त आप उस समय देंगे। हमने विचार किया कि 13 अगस्त को और दोपहर 12 बजे ये कार्यक्रम पंचकुला का जो इंद्रधनुष स्टेडियम है वहाँ पर होने के कारण वो गोल्ड नहीं जीत सका, लेकिन उसने बोला था बात। जश्न की तस्वीरें आप देखिए, प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं इस बड़ी उपलब्धि पर बजरंग पूनिया की। और फ्रांस में होगा आतिशबाजी जरूर देश के लिए गोल्ड जीतेगा और सभी देशवासियों से इस जीत के जश्न को मनाया जा रहा है। ऊपर जो प्यारा आशीर्वाद। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल को भी सुना आपने, 2.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है सम्मानित करने के लिए। और इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि एक सरकारी नौकरी और हुडा में एक जो घर है वो 50% कंसेशन के साथ बजरंग पूनिया को मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा 13 अगस्त को सभी खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का मान, देश का मान बढ़ाया, उनका स्वागत करेंगे। वो एक विशेष अनाउंसमेंट उन्होंने ये भी करा कि जहां पर बजरंग पूनिया का गांव है वहां पर एक सभी सुविधाओं से लैस इंडोर स्टेडियम भी बनाया जाएगा।